नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए, 11,500 घरों में मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, पार्टियां हो रही हैं। 27 तारीख है अभी। एक्चुअली 14 घंटे ही हुए हैं रिजल्ट आए हुए, शाम के 5-6 बज रहे हैं। और अराउंड 1,35,000 स्टूडेंट who were not able to succeed. I mean, I was watching few of the videos. Few people were really in a way upset. कईयों ने तो मतलब चलो छोड़ो यार, उनकी अलग सिचुएशन है। आई नो सीए एक ऐसी डिग्री है जिसमें अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते हैं। आपने हाफ सीए मूवी भी देखी है। बट ये वीडियो है मेरे उन दोस्तों के लिए 11,500 स्टूडेंट्स who have actually succeeded. तो गाइस, द बेस्ट न्यूज इज कि कैंपस के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। अनाउंसमेंट फॉर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जिसने नवंबर 2024 में पास आउट किया है, पास आउट कैंडिडेट के लिए। तो गाइस, आपकी जॉब लगने वाली है। अभी भी आपके पास अराउंड 1.5 मंथ है प्रैक्टिस करने के लिए, इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। बट प्रोसेस स्टार्ट हो गया। प्रोसेस आपका आज से ही स्टार्ट हो गया। मेक बेस्ट ऑफ रिज्यूमे वेरी क्विकली। किसी को भी मेरे को फोन करना है, मुझे मैसेज डालना है, प्लीज फील फ्री। आई नो आई एम ओवर कमिटिंग, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, क्योंकि अभी यू आर द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अभी मुझे लिमिटेड कॉल्स आते हैं, 7-8 कॉल्स आते हैं, तो आई कैन अटेंड ईच वन ऑफ यू। जब जब 700-800 कॉल आने लगेंगे तो देखेंगे, फिर फिर एक ग्रुप में सॉल्व करेंगे। बट एनी हाउ, तो 10 जनवरी से पहले आपको आईसीआई की जो सीएमआई की वेबसाइट है उस पर अप्लाई करना है। And the best part is, we have a very good chairman now. धीरज खंडेलवाल जी, संजीव सिंगल जी, बिग फोर के नॉमिनी होते हैं। आई थिंक उनका थर्ड टर्म है ये। आई हैव अ प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम, एंड ही हिमसेल्फ कंटिन्यू टू वर्क on various other fronts for students. So they're really good team, I'll say. And that's why, रिजल्ट के साथ साथ ये अनाउंसमेंट आ गया। सी द स्पीड। यू डोंट हैव टू पार्टी की कल रात को, आज से फिर काम स्टार्ट। क्या करना है? सबसे पहले प्रोसेस में रिज्यूमे बनाना है बढ़िया सा। ठीक है, बढ़िया का मतलब झूठा रिज्यूमे नहीं बनाना भाई। रिज्यूमे अच्छा बनाना है, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट अच्छा रिज्यूमे बनाओ जो अपने काम किया है। अगर आपने कहीं किसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया है, किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है, कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, मैं एक अपना नया वीडियो बनाने ही वाला हूँ। 30 मेन इंटरव्यू क्वेश्चंस, स्ट्रेटजीज फॉर इंटरव्यू, ये सब भी मैं बना दूंगा जितना भी मेरे को I mean, largely I have been successful in the interviews and I have taken close to 200 plus interviews. तो मुझे पता है कि what do you call it, where are some students make mistake. मेन मिस्टेक तो है कि आप गोइंग अनप्रिपेयर्ड। अनप्रिपेयर्ड ही आप चले गए, मुंह उठा के चले गए। मेरा एक दोस्त था, बचपन की बात कर रहे हैं, इट वाज नॉट अ सीए इंटरव्यू। वो एक कलरफुल शर्ट पहन के सैंडल पहन के चला गया। ठीक है, तो उससे इंटरव्यू ने यही पूछा, आर यू सीरियस? एंड दैट गाय वाज ब्लडी, ही वाज सच अ बेवकूफ। उसने बोला नहीं, आई एम नॉट सीरियस। वर्ड उसने नहीं हायर किया उसे। तो एनी हाउ दीजिए, तो मुझे पता है, आप लोगों को पता है, आर्टिकल से मैं सिखा दी। चलो एनी हाउ, तो आपको भैया 10 जनवरी से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना। विल ट्राई एंड फिनिश द वीडियो इन 10 मिनट्स। 3.5 मिनट्स आर ऑलरेडी ओवर। आपकी ट्रेनिंग खत्म होनी चाहिए 30 अप्रैल के बीच में। ये आई एम श्योर आप लोगों की खत्म हो ही रही होगी, जिस तरीके से सीए का सिस्टम चलता है। बीच में देयर वाज अ सिचुएशन जब कई बार बंदा 2 साल में सीए बन जाता था, 1 साल की ट्रेनिंग बचती थी। आई डोंट थिंक दैट्स द सिचुएशन एनी मोर। ठीक है, आपकी क्या कहते हैं, जो इंटरव्यू का शेड्यूल है वो ये रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। मतलब बेसिकली इसके ऊपर हम 4 को क्या होगा, 5 को क्या होगा, हम बताएंगे। इससे पहले आई थिंक आईसीआई ने यहाँ पे भी लिखा नहीं है, वो बाद में मैसेज आएगा पोस्ट रजिस्ट्रेशन। एक आईसीआई भी आपका वो कराएगा, एक ओरिएंटेशन कराएगा 1 से 2 दिन का। दैट्स ऑल्सो वेरी गुड ओरिएंटेशन। एटलीस्ट 1 दिन का तो कराता ही कराता है, अच्छी जगह पे कराता है। तो प्लीज ज्वाइन इट इरिस्पेक्टिव ऑफ क्योंकि इसमें भी आपको हर तरीके की ट्रेनिंग, जो मैं ये बता रहा था, वो आपको एक एनवायरनमेंट में मिल जाएगा। पेड़ के साथ आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो उस ओरिएंटेशन की डेट अभी नहीं है, बट आएगी। तो मोटा मोटा 4 से स्टार्ट हो रहे हैं दिल्ली में अपना, क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं, तो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। 6 को भी हैं, 7 को भी हैं। जो भी बड़े सेंटर हैं उसके इंटरव्यू आपके 4 से लेके 5 को स्टार्ट हो रहे हैं। कहीं कहीं जगह पे कोलकाता में 8 से स्टार्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं 15 तक। कहीं पे 13 को खत्म हो रहे हैं, कहीं पे 15 को। क्यों होता है आई डोंट नो ब्रॉडली, बट मे बी द मैनेजमेंट कमेटी के जो 1-2 मेंबर है उनको इधर उधर ट्रेवल करना भी पड़ सकता है। सो आई थिंक
पहले 4 का तो मुझे पहले 5 का तो मुझे यही लग रहा है। जयपुर में आई थिंक कोई जो भी होगा, तो यहाँ तो सारे मेन मैनेज कमेटी फर्स्ट डे पे दे वुड वांट टू बी स्टेइंग देयर। और फिर अपने छोटे सेंटर होते हैं जिसको नहीं पता कि कई बार क्या होता है कि आपके अपनी सिटी में, अब भाई बंदा चंडीगढ़ वाला बंदा है, वो अपनी इतनी खूबसूरत सिटी छोड़ के चंडीगढ़ क्यों आएगा? भुवनेश्वर आई हैव हर्ड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी। कोयम्बटूर बहुत बढ़िया सिटी है। कानपुर, इंदौर वाला कभी आना ही नहीं चाहेगा इधर। तो उस सेंटर्स पे भी एंट्री होते हैं। बड़े सेंटर का फायदा क्या होता है, यहाँ पे एक तो बड़ी कंपनी आती है, मेन मेजर कंपनी यहाँ पे आएंगी। उनके पास टाइम नहीं होता। अगर आप पूछोगे भैया HUL, जो आपकी मेरिको जिसने पिछला रैंकर लिया था, या जो से PFC है, जो मतलब जो बड़ी हाई पेइंग कंपनी होती है, ITC है, दे गाइस विल नॉट गो टू दी स्मॉलर सेंटर। यहाँ पर कौन सी जाएंगी कंपनियां? जो लार्ज स्केल लेना चाहती हैं और जिनके बड़े बड़े ऑफिस हर जगह पे हैं। सो लाइक कुछ एक बैंक्स हो गए, ICICI टाइप, HDFC, कुछ एक CA फर्म्स हो गए, बिग फोर भी आ जाती रहेंगी कहीं ना कहीं पे। ये हर सेंटर में जाएंगे, कानपुर तो नहीं जाएंगी, जहाँ जहाँ पे भी उनके ऑफिस है। आई डोंट नो क्या पता कानपुर में भी जाए, बट चांसेस थोड़े कम है। वहां पे वहाँ के लोकल फर्म्स आएंगी। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ यहाँ पे कंपनियों का भी रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनियों का रजिस्ट्रेशन और कंपनियों का शॉर्ट लिस्टिंग, तो ये एक प्रोसेस है। 13 तक कंपनियों को डाटा मिल जाएगा, क्योंकि जब तक आपने सारा रजिस्ट्रेशन कराया 10 तक, 13 जनवरी तक कंपनियों को डाटा देगा, कंपनियां भी रजिस्टर होंगी, कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट करके देना होगा। ऑनलाइन कंसेंट देना पड़ेगा स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड के इंटरव्यू के लिए। फिर आपका सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू भी हो सकता है, अगर आपको 3-4 कंपनी ने किया, आपके कुछ टेस्ट भी हो सकते हैं बीच में। तो बॉर्डर लाइन व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, कि अगर ये यहाँ पर लिखा हुआ है, दो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई बार वो बंदा जल्दबाजी में मिस कर देता है। सो सबसे पहली बात तो ये है कि एक इस बार ICAI एक वो लेके आया है, कि आपने अगर जॉब ज्वाइन की तो आपको जॉब लेनी पड़ेगी। अगर आपने जॉब नहीं ली तो आपके ऊपर 5,000 का फाइन डाल दिया है ICAI ने। ठीक है, आई विल जस्ट स्टडी, देखेंगे कि वो कहाँ पे है, मैंने अभी उसको देखा था। दूसरा जो पॉइंट है कि आपका क्या कहते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, आपका फर्स्ट टाइम में आप सिर्फ फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में आप टॉप फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में आप बिग सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका बिग सेंटर में सिलेक्शन हो गया, फिर आप छोटे के लिए एलिजिबल ही नहीं रहोगे। क्योंकि बेसिकली सी ICAI क्या ट्राई कर रहा है यार, बच्चों को ना वो कि क्या पास परसेंटेज है, 50% बच्चों को जॉब मिल रही है यार, 50%। तो ICAI नहीं चाहता। उसमें से भी मैं देख रहा हूँ कि 10% बच्चे 1,000 से 1,200 बच्चे ऐसे हो रहे हैं जो जॉब लेके फिर उसको ज्वाइन नहीं कर रहे। तो इससे क्या हो रहा है, ICAI को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ICAI के डिग्नेटरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज एन इंस्टीट्यूट ICAI, उसके बैलेंस जो 1,000 बच्चे थे जिसको जॉब एक्चुअली चाहिए थी, वो रह गए ना। उसको अपने पास परसेंटेज बढ़ाने का ज्यादा इतना शौक नहीं है, जितना द वे दे वांट कि मेरे को क्या कहते हैं, कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्लेसमेंट मिले। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो पॉइंट है, सेम वे आपके अगर आप देखेंगे छोटे सेंटरों की भी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। CMI की वेबसाइट पे अवेलेबल है ये। सो अब अगर आप देखोगे, इफ यू आर नॉट ए जेन्युइन जॉब सीकर अवॉइड रजिस्टरिंग। अगर आपको जॉब नहीं चाहिए, देखो बोल्ड में लिखा हुआ है, इफ योर आर्टिकलशिप विल बी कंप्लीटेड आफ्टर 31 जुलाई प्लीज डू नॉट रजिस्टर। आपकी, क्योंकि यू आर नॉट एलिजिबल, आप CA ही नहीं बन पाओगे। टाइमिंग फॉर इंटरव्यू तो ठीक ही है, फिजिकल मोड ठीक ही है। अवॉइड रजिस्ट्रिंग, ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली एक्सेप्ट कैंडिडेट बी अवेलेबल टू ज्वाइन देम इमीडिएटली। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप मत ज्वाइन करो। और एक तो बेस्ट पार्ट ये भी है, लाइक मैंने भी क्या किया था, आई क्वालिफाइड इन 2008, जो भी मुझे नेम 2008 में मैंने जब क्वालिफाई किया, मैंने कैंपस नहीं लिया, नॉट ऑप्टेड फॉर कैंपस। क्यों? क्योंकि मैं चंडीगढ़ में जॉब करता था, जॉब चल रही थी। ठीक है, यहाँ पे 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते, दिल्ली में आके उतना तो खर्चे ही बढ़ जाते। पर उसका मुझे फायदा क्या हुआ कि जब मेरी उस कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो मेरा एक अटेम्प्ट, कैंपस का अटेम्प्ट बचा हुआ था। तो मैंने अगले जुलाई या जो नवंबर वाला कैंपस है उसमें फिर मैंने ऑप्ट कर लिया, वट एवर, मतलब नेक्स्ट कैंपस अटेम्प्ट कर लिया मैंने। तो फेब वाला कैंपस मैंने छोड़ दिया था। तो नेक्स्ट कैंपस जब मैंने अटेम्प्ट किया तो वहाँ पे मेरी जॉब लग गई। एंड दैट टाइम इट वाज अ डिसेंट कंपनी यार। सीधे वहाँ चंडीगढ़ वगैरह में क्या 1,000-2,000 करोड़ की कंपनियां होती हैं, यहाँ सीधे बड़ी 15,000 करोड़ की कंपनी में आ गया। सारे रैंक होल्डर थे, चारों तरफ घूम रहे थे, एक अलग ही एक्सपोजर था।
आई डोंट नो डिसीजन वाज गुड और नॉट। ठीक है, गुड़गांव में भी 2-3 घर ले लिए हैं, बैंक बैलेंस भी है, गाड़ियां भी ले ली हैं, बट कई बार लगता है कि अपनी अपनी सिटी अपनी होती है, वहां पे भी करते तो कोई ज्यादा नुकसान भी ना रहता। चलो एनीहाउ, ये रहा कमिटमेंट चार्जेस। सो अगर आपने जॉब ज्वाइन कर ली, उसके बाद हम नहीं कर रहे, तो 5,000 रुपये बोल रहे हैं। दिस इज वेरी मीगर अमाउंट। आई नो देयर आर सम टाइम देयर आर जेन्युइन रीजन। सम टाइम बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता, उनको जॉब तो लेके ही आनी है मेरे को एक बार। बाद में फैमिली सिचुएशन होती है, अपनी सिटी का प्यार होता है। और आफ्टर अगर आपको यहाँ पे सपोज 10 लाख मिले, कहीं बाहर ही आपको 12-15 लाख रुपए मिल गए, तो आप दो ये 5,000 रुपए। आई एम नॉट सेइंग कि मत दो, क्योंकि जो आईसीआई आपकी ओरिएंटेशन कराएगा, आईसीआईसी का बहुत खर्चा होने वाला है इसमें, आई एम टेलिंग यू। अरे यार, बेसिकली आपको आपसे वो 1,000-1,500 रुपए लेके या 2,000 रुपए लेके, मेरे ख्याल से तो 2,000 नहीं लेगा, 1,500 रुपए लेके आपको वो 3-4 दिन का खाना पीना, पूरे होटल की सारी सैर सरापा कराएगा, ओरिएंटेशन कराएगा। तो देखो, कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को आईसीआई पे तरस आ रहा है। हमारे जैसे बंदे 8,000 रुपए दे रहे हैं साल के फ्री में। फ्री में तो मेंबरशिप है, तो पैसा तो बहुत है आईसीआईसी के पास। बट वाई टू वेस्ट मनी ऑफ योर इंस्टीट्यूट यार। अगर आपको जेन्युइन रीजन है, आपकी अच्छी जॉब लग गई है, तो यहाँ पे जो कमिटमेंट चार्ज है आपको देना चाहिए, क्योंकि आईसीआईसी को भी समझ में आएगा कि बंदा सीरियस था। बस बेसिकली एवरीथिंग, इट्स नॉट कि आपसे 5,000 रुपए लेने के लिए आईसीआई खड़ा है यार। वो चाहता है कि आप सीरियसनेस दिखाओ, और मैं भी इस पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए कि आपका ओरिएंटेशन होगा, आपका टाइमिंग क्या है। 10 को मिस हो गया तो मिस हो जाएगा, मेरे को पता है। वहां पे वॉकिंग पे भी हो जाता है, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि क्या होता है, जब मैं भी कैंपस में इंटरव्यू दे रहा था, उनके पास पूरी लिस्ट होती है। अब तुम लड़ाई करके आगे नहीं जा सकते यार। 11,500 बच्चे पास हो गए हैं, कुछ से 3-4 हजार, चलो 11,500 ही मान लेते हैं। अब 11,500 बच्चों में से चलो एक पर्टिकुलर दिल्ली की मान लेते हैं, सपोज यहाँ पे 3,000 बच्चे आ गए या 4,000 आ गए। भैया वहाँ पे अगर 10 भी कंपनियां हैं, तो 10 कंपनी को 100 इंटरव्यू लेने हैं। एक इंटरव्यू लेने में यू विल एक्सपेक्ट कि कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही ना। अगर वो 4 पैनल भी लेके आ गए, तो 2 घंटे गए इधर। तो आपको, इट्स नॉट इजी फॉर द कंपनीज टू गिव यू अ प्रेफरेंस देयर। ठीक है, 5वें-6ठे दिन जब जहाँ पे बल्क में इंटरव्यू हो रहते हैं, जहाँ पे ग्रुप हायरिंग हो रही होती है, वहां पर फिर भी आपका विदाउट रजिस्ट्रेशन काम चल जाएगा। बट यहाँ तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा टाइम पर। चलिए, मैं एक छोटा सा अपना एक और काम कर रहा हूँ। सो आईसीआई कैंपस के जो पिछले का जो आउटकम था, बहुत बुरा था। मेरे पिछले 4 कैंपस के का वीडियो आप देख सकते हो। आई एम सो थैंकफुल कि आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। यार तो क्या दिया, आपने देखा यार, व्यूअरशिप दिए। 15,000 बच्चों ने ज्वाइन किया। 15,000 में से सिर्फ 4700 बच्चों की जॉब लगी, और अनफॉर्चुनेटली 4700 में से भी 3700 ने ज्वाइन किया। हाईएस्ट सैलरी 26 लाख रुपए गई। 26 लाख रुपए गई, ठीक है। 26 लाख 50 रुपए, और एवरेज सैलरी गई 12.5 लाख रुपए। 26 लाख, जो आई थिंक AR2 थी वर्षा, क्योंकि उसने पीएफसी ज्वाइन किए, तो शायद उसको मिली हो। आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। उसकी उसको उसको देख के, उसको सुन के भी पॉजिटिविटी आती है। तो ये है दोस्तों पिछले कैंपस की स्टोरी। एक छोटा सा आपको क्विकली मैं इनका ब्रोशर भी दिखा देता हूँ। सो ब्रोशर में ये हमारे प्रेजेंट चेयरमैन है। नंदा जी दोबारा इलेक्शन जीत गए, तो अभी दोबारा चेयरमैन बनेंगे। अपने इंस्टीट्यूट के 4 लाख मेंबर हैं, 9,85,000 स्टूडेंट्स हैं। दिस आई वाज नॉट अवेयर। वेरी मल्टीपल ब्रांचेज इन इंडिया में। एंड ये मैंने जो बता रहा था, धीरज खंडेलवाल जी, संजीव सिंघल जी, ठीक है, के बारे में भी आप पढ़िए। सेंटर मैंने आपको पहले ही बता दिया। कंपनियां जो आ रही हैं, जो पहले दिन कंपनी आ रही है, वो आपको प्रीमियर डे पे 6 लाख रुपए दे रही है। मतलब बिफोर द कैंपस यू कैन कॉल इट। जो प्रीमियर डे पे 6 लाख रुपए दे रही है, डे 1 पे 4 लाख, डे 2 पे 3,50,000। और इनको ना कंडीशन भी दी हुई है कि आपको सैलरी कितनी देनी है। तो सैलरी यहाँ पे है, जो पहले दिन कंपनी आ रही है वो 20 लाख रुपए सैलरी देगी मिनिमम। और अगर इंटरनेशनल पोस्टिंग कराएगी तो $100,000, विच इज 85 लाख रुपीज। अगर कोई ऐसी कंपनी आ रही है, वही आएगी डेट। तो अगर आपका डे 1 पे कोई भी कंपनी आपका इंटरव्यू ले रही है, तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं। उसके बाद दूसरी भी प्रायोरिटी हो सकती है कि 15 बंदे एटलीस्ट ले और 17 लाख रुपए दे। एक कंपनी आई, उसको सिर्फ नाम करने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए आ गई। कोई भी एरी एरी गैरी तो नहीं बोलूंगा, अगर वो 20 लाख रुपए दे रही है तो। बस एक बच्चा ले गई या 2 बच्चे ले गई। इंस्टीट्यूट को ये नहीं दिखाना है कि भैया मेरा मेरा एक बच्चा 25 लाख का गया, हाईएस्ट सैलरी। हमें ये तो दिखाना ही है कि हमारा ओवरऑल एवरेज बढ़ रहा है। आई एम सो हैप्पी।
अपने पिछली सैलरी में देखा, ओवरऑल एवरेज भी 12.5 लाख 13 लाख रुपए आएगी, मतलब 1 लाख रुपए प्लस पर मंथ की। दूसरे दिन पे जो आएगी वो 14 देगी, तीसरे पे आएगी वो 12 देगी, तीसरे पे जो आएगी 11 देगी, वट एवर। फिर यहाँ पे वो 10 लाख देगी। 9 लाख हमने मिनिमम कर दिया। 9 लाख से मिनिमम अगर कोई आता है और कैंपस में, तो भैया जय माता की, आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि वो पहले लोग यहीं पे घुसने लग जाते हैं ज्यादातर। तो पहले हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे 2-3 हजार जो बच्चे हैं वो अच्छी सैलरीज पे निकले। ठीक है, और अपना दे हैव इट इन देमसेल्फ। बहुत मार्केट में महंगाई बढ़ गई है। छोटे सेंटर्स पे सीटीसी थोड़ी कम हो सकती है, महंगाई भी कम होती है वहां पर। ठीक है, टाइमिंग यही है। पहले आप अपना वीडियो कॉल इट, पहले अपने आप रिज्यूमे बना के फटाफट अपलोड कर दो। उसके बाद का प्रोसेस आपको ऑटोमेटिकली चल जाएगा। इसलिए अगर अपनी 10 की टाइमलाइन मिस नहीं की तो सब कुछ चलते रहेगा। हाँ, इसमें मेरा एक छोटा सा सजेशन यही रहेगा आपको कि आप जो मिनिमम सैलरी है, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट ने 9 लाख कर दी है, तो आप देख लो यार, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां एवरेज सैलरी 13 थी, तो आप 12 चूज कर सकते हो। वहाँ पे मिनिमम सैलरी का ऑप्शन भी आएगा, तो आप 12 चूज कर लो ताकि आपको सारे लोग देख लें। मिनिमम ही है ना भाई। और अगर आप यार सो श्योर कि नहीं नहीं मेरे को तो ज़्यादा पे करनी है, तो फिर आप ये भी चूज कर सकते हो, जहाँ पर तीसरे दिन वाले तक की सैलरी भी चूज कर सकते हो। 14 चूज कर लो यार, तो 11 आ जाती है। तो मेरे ख्याल से आप ये सिर्फ 3 और 4 छोड़ के दूसरे और तीसरे दिन की 12 चूज कर लो, सो दैट ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आपको सेलेक्ट कर सके। जिसको देनी है पैकेज वो 20 पे ही देगी। मैंने मिनिमम अपनी 4 सेलेक्ट की थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरे एक दोस्त ने पहले 7 सेलेक्ट की। उस समय 2008 की बात कर रहा हूँ, उसको किसी ने सेलेक्ट ही नहीं किया। तो मैंने 4 सेलेक्ट की थी, रैंकर्स को उसने 7 लाख दिए, मुझे 6,20,000 दिए, समथिंग लाइक दिस 2008 में। बट डिसेंट एनफ। मेरी बाद में सीडब्ल्यू में रैंक है, तो उसने मेरे को भी 6 महीने में 7 लाख कर दी। तो ये एक एनी एनी हाउ आई थिंक यू गाइस नो इट। एनी कोई क्वेश्चन है आपका, कमेंट डालो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ऑल माय वेरी बेस्ट विशेस। इस बार हमें बच्चों, मतलब आपके अकेले के हाथ में तो नहीं है, कंपनियों के हाथ में भी होता है, मार्केट के हाथ में भी होता है। जीडीपी भी कम आया है, जीडीपी भी हमारा स्लो हुआ है, थोड़ी सी ग्रोथ कम दिख रही है। पिछले साल पिछला कैंपस वैसे ही इतना बकवास गया है कि बात करने का मन नहीं कर रहा। आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट यू राइट नाउ। पिछले कैंपस में हुआ क्या है, 15,000 में से 4700, तो 4700 ऑफ 15,300, मोटा मोटा 34% पास सिलेक्शन परसेंटेज आया। और अगर मैं एक्सेप्टेंस कर लूँ तो वो 20 हो गया। चलो 24-25% कर लो। तो ये सिचुएशन है, इसलिए थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। है अभी 1.5 महीना है। आप इतने सारे वीडियोज हैं यूट्यूब पे, मैं तो बोल रहा हूँ वीडियो देखते रहो। आप अपने सीए इंटर सीए फाइनल के सिलेबस को भी रिपीट कर लोगे तो भी आप सक्सीड हो जाओगे। मेरा एक ट्रेनिंग था, यू विल नॉट बिलीव, उसका सीए क्लियर हुआ। हमने उसको ऑफर किया से 70,000 रुपये, 60,000 रुपये। जब तक तेरा रिजल्ट आता था, नहीं सर मैं कैंपस की तैयारी करूंगा, इंटरव्यू भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। उसने दिया, उसका कैंपस में मेरे ख्याल से 14 1 लाख का पैकेज लग गया। तो इंटरव्यू को तैयार करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बहाने आपके सारे कंसेप्ट ब्रशअप हो जाएंगे। सीए पढ़ते समय पूरी प्रैक्टिस नहीं होती, मुझे पता है यार, मैंने भी की है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोफेशन में आ गए हो आप, जो भी टैक्स चूज कर रहा है या आईडीटी चूज कर रहा है, या डिपेंडिंग अपॉन योर कैरियर चॉइस, तो आप उसको दोबारा रिवाइज करो। चलिए, ऑल आई एम सॉरी, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट आई एम रियली सॉरी। गाइस वांट टू सी यू मोर क्विकली इन पर्सन। थोड़ा सा इंगेज करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो, इंगेजमेंट बढ़ाओ थोड़ी। आपका तो भला हो ही गया। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प सपोर्ट द स्टूडेंट्स। पैसे तो ठीक है यार भगवान ने चाहा तो पैसे भी आते जाते रहेंगे, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि थोड़ा इंगेजमेंट रहे। जो टीचर होता है उसको तो ऐसे ही अच्छा लगता है कि यार थोड़ा इंगेज रहे वो बच्चा बच्चों के साथ। तो थोड़ा आप भी मोटिवेट करो, थोड़ा थोड़ा प्रमोशन करो, और साथ में मिलके काम करते हैं और एसोसिएशन बनाते हैं अपनी। चलिए, बाय बाय।